Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the role of nitrogen and magnesium in plants. To understand this topic, let's move to the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की इम्पोर्टेंस इन प्लांट्स लाइफ कि नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम जो है ये प्लांट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा प्लांट्स को किन एक्टिविटीज़ में ये हेल्प आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम नाइट्रोजन से। फर्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये नाइट्रेट्स जो हैं प्लांट्स लेते कहाँ से। सॉइल में ये प्लांट्स की रूट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पर सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स। इन बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इस प्रोसेस को जिसमें ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब बैक्टीरिया ने ये नाइट्रेट्स प्रोड्यूस कर दिए यानी सिंथेसाइज कर दिए। अब इसको प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जहाँ जहाँ ये नाइट्रेट्स यूटिलाइज होने हैं वहाँ पे इनको यूटिलाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो किन मेजर स्ट्रक्चर्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्लांट्स में जो प्रोटीन्स हैं नाइट्रोजन उनका एक मेजर कंपोनेंट है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इन अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, सेंटर में एक कार्बन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अमाइन ग्रुप होता है NH2। यहाँ पर मीथेन अटैच होती है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है और यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में और ये अमाइनो एसिड्स फर्दर मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। इन शॉर्ट वी कैन से नाइट्रोजन इज द बेसिक एलिमेंट टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही प्रोटीन जो है ये डिफरेंट प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स बनाएगी। अब नाइट्रोजन का फर्दर
कौन सा एडवांटेज है प्लांट्स को? तो प्लांट्स की जो हार्मोन्स हैं इनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब ये क्लोरोफिल क्या है? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती है, लाइक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इनका काम क्या होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन। हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है, जो प्लांट्स को लाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है, इसको सिंथेसाइज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है प्लांट्स में डिफरेंट विटामिन्स में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एंजाइम्स में भी प्रेजेंट होती है। अब एंजाइम्स जो हैं वो एक्चुअली हैं क्या? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जो हैं वो किससे मिलके बनी होती है? अमाइनो एसिड से। और अभी हमने आपको बताया कि अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चीज प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। तो ये है एक कंप्लीट डिटेल कि नाइट्रोजन जो है प्लांट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन इसके अलावा प्लांट्स की लाइफ में कौन कौन से मेजर रोल जो है प्ले करती है। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की स्टेम और लीफ ग्रोथ में, स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे करती है? अभी हमने बात की कि जो नाइट्रोजन है इससे डिफरेंट प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। इन प्रोटीन से प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर बनेंगे। सेल्स जो हैं डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो न्यू सेल्स बनेंगे। जैसे ही न्यू सेल्स बनते हैं तो प्लांट क्या है? वो ग्रो करता है। प्लांट की हम कहते हैं ग्रोथ होती है। तो ये एक स्कीम है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट होती है, तो कैसे अल्टीमेटली प्लांट की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है। अब हम ये भी देखते हैं कि नाइट्रोजन का प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर इसकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या होता है? अगर नाइट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज कर गई है हाईली, तो प्लांट्स में एक फिनोमिना होता है जिसके रिजल्ट में फ्लावर्स जो हैं वो जल्दी नहीं खिलते। हम कहते हैं डिले फ्लावरिंग। इसके रिजल्ट में क्या होगा? डिले फ्लावरिंग। और दूसरा फ्रूटिंग, यानी जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी नहीं लगेंगे प्लांट्स पे। ये तो था एक सिचुएशन हमारे पास कि अगर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाए अप टू द ऑप्टिमम
कंडीशन आर ऑप्टिमम रेंज कि जितनी के प्लांट को चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गई। अब दूसरा हम देखते हैं कि अगर नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाए, जितनी के प्लांट्स को चाहिए उतनी अवेलेबल ना हो, तो प्लांट्स में जो है नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होगी तो प्रोटीन्स वगैरह नहीं बनेगी। जब प्रोटीन्स नहीं बनेगी, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर नहीं बन सकेगा, तो अल्टीमेटली जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं। हम कहते हैं येलोइंग ऑफ लीव्स। और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टंट ग्रोथ। अब स्टूडेंट्स, ग्रोथ रुक क्यों जाती है? अभी हमने आपको बताया कि जब नाइट्रोजन नहीं अवेलेबल होगी तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी। जब प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मैग्नीशियम। पहले हमने बात की नाइट्रोजन की, दूसरा जो है हमारे पास वो है मैग्नीशियम। अब हम देखते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है ये प्लांट की लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। ये क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम। यानी अगर एक क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को हम देखें तो सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। सिमिलरली यानी इसी तरह अगर ह्यूमन बीइंग्स में हम हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखें, हेमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है जिसका काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से है, उसके सेंटर में जो सेंट्रल एटम होता है वो है आयरन। अब प्लांट्स की क्लोरोफिल में क्या चीज प्रेजेंट है? मैग्नीशियम। अब क्लोरोफिल जो है हमें पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट्स अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, तो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है ये प्लांट्स में डिफरेंट एंजाइम्स की फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैग्नीशियम जो है वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कौन से एंजाइम्स? वो एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस एंजाइम हम कहते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो एंजाइम्स हैं वो क्या बनाते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड किस फॉर्म में होती है? मोस्टली हमने कहा ये ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। अब जब ग्लूकोज बन रहा है तो कुछ प्लांट्स जो हैं इस फूड को यानी ग्लूकोज को स्टोर भी कर लेते हैं। स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स आर नट्स। तो इस तरह से ये जो मैग्नीशियम है ये प्लांट्स में फूड सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड सिंथेसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं।
जब फूड ज़्यादा प्रिपेयर होगा तो अल्टीमेटली प्लांट्स में फ्रूट्स और नट्स जो हैं इनमें फूड को स्टोर किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है ये सीड जर्मिनेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सीड जर्मिनेशन स्टूडेंट्स, इसका आपको आइडिया तो होगा क्योंकि हमने पहले भी अपने लेक्चर में सीड जर्मिनेशन को इलेबोरेट किया था। हमने बात की थी कि सीड से प्लांट का बनना इसको हम क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन। अब इसका हम देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट ना हो तो इसकी वजह से प्लांट्स में कौन सी कंडीशंस होती हैं, यानी मैग्नीशियम अगर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो क्या प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जिसको हमने कहा कि क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ग्रीन भी नहीं होंगे। तो जब ग्रीन नहीं होंगे तो लीव्स का कलर क्या होगा, मोस्टली जो है वो येलो हो जाता है। इस तरह से प्लांट्स में लीव्स की येलोइंग हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट जो मोस्टली फोटोसिंथेसिस में ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ हम कहते हैं मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है इट लीड्स टू द विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी इसकी वजह से जो लीव्स हैं उनकी विल्टिंग हो जाती है, वो मुरझा जाते हैं। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि कुछ प्लांट्स में जो नाइट्रोजन है वो कैसे गेन की जाती है। स्टार्ट में तो हमने बात की कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स की रूट्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से प्रोवाइड की जाती है। अगर इस इमेज में आप देखें तो यहाँ हमने बात की थी कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड किया। लेकिन अगर प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो हाईली डेवलप नहीं हैं तो नाइट्रोजन भी जो है वो उन्हें अच्छे से नहीं मिलेगी। तो इस सिचुएशन में कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके पास अल्टरनेटिव वेज हैं नाइट्रोजन को हासिल करने के। अब हम वो देखते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम कहते हैं कार्निवोर्स प्लांट्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वेनस फ्लाईट्रैप, और दूसरा पिक्चर प्लांट की। अब कार्निवोर्स वो प्लांट्स हैं जो फ्लैश ईटर्स हैं, यानी गोश्त वगैरह खाते हैं। हम कह लेते हैं कि ये इंसेक्ट्स को खाएंगे। इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, बीज हैं, इनको खाते हैं। अगर वीनस फ्लाईट्रैप की बात की जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इस तरह के लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक द ब्रिसल्स आर फिंगर्स। अब जैसे ही इस प्लांट के यहाँ पर कोई फ्लाई आकर बैठती है, यानी कोई मक्खी वगैरह या कोई इंसेक्ट यहाँ पर आके बैठता है तो ये क्लोज कर जाता है, बंद हो जाता है फौरन से, और जो इंसेक्ट है वो फिर अंदर ट्रैप हो जाता है, यानी इंसेक्ट जो है वो अब यहाँ पर आ गया।
अब इस इंसेक्ट को डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करके इसको किल कर दिया जाएगा। जैसे ये इंसेक्ट किल होता है तो आपको पता है कि इसकी बॉडी में बहुत सारी क्या है, प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स में एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन है। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन गेन करते हैं। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है पिक्चर प्लांट की। अगर पिक्चर प्लांट की बात की जाए तो इसमें एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, स्टिकी फ्लूइड। जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो उड़ता हुआ यहाँ पर आता है और इसके अंदर गिर जाए तो वो इस फ्लूइड में उसकी डेथ हो जाती है, यानी ये फ्लूइड जो है उसको किल कर देता है। और फिर इंसेक्ट की बॉडी से प्रोटीन्स जो हैं वो गेन की जाती है, यानी प्रोटीन्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाएंगी। तो इस तरह से भी कुछ प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को गेन करते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट लाइफ इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमने आपको बताया कि कैसे ये जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है प्लांट्स की लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और डिफरेंट सिंथेटिक प्रोसेसेस में हेल्प आउट करते हैं प्लांट्स को। आई होप now you have a clear idea about the role of nitrogen and magnesium in plants life, and I think now you can better understand this topic and can also be able to explain this topic. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।